नगरपालिका परिषद बालाघाट में अध्यक्ष का दायित्व संभाले भारती ठाकुर को 1.5 माह का समय बीत गया है। सभापति चयन भी हो गया है, लेकिन अब भी जिस तरह से शहर का विकास कार्य होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इसका मलाल पूर्व पार्षदों और विपक्षी दल कांग्रेस के पार्षदों को है। कांग्रेसी पार्षद अपने वार्डों में विकास कार्य के कामों की लंबी फहरिस्त लिए तैयार हैं, जिसे वे परिषद की बैठक में रखना चाहते हैं। इसके अलावा सत्तासीन भाजपा के पार्षद भी अपने वार्डों में कार्य के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब परिषद की बैठक हो और वे परिषद के समक्ष अपने वार्डों के विकास का खाका रखें। वहीं दूसरी ओर पूर्व पार्षदों ने नगरपालिका में अपीलीय समिति का गठन नहीं होने को लेकर मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलीय समिति में दायित्व दिया जाता है, लेकिन इस परिषद के गठन के बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। इस संबंध में पूर्व पार्षद शफकत खान ने बताया कि शहर में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से परिषद का गठन नहीं हो पाया है। अपील समिति के सदस्य नहीं बनाए गए हैं और ये नियम भी है जिस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, तभी परिषद का पूर्ण गठन कहलाया जाएगा। अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र में अधिकारों का प्रयोग कितने समय में करती हैं, हम ये देख रहे हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन के साथ ही अपीलीय समिति का गठन करने का प्रावधान है, लेकिन ये हो नहीं सका है। उन्होंने ये भी कहा कि नगरपालिका अधिनियम के तहत चलना चाहिए। नगरवासियों को सुविधाओं को देखते हुए उनके पक्ष में निर्णय लेने चाहिए। जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। परिषद का गठन कब कहलाता है? जब पूरी परिषद का गठन हो जाए। नगरपालिका अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, उपाध्यक्ष का चयन हो गया, सभापति की नियुक्तियां हो गई हैं, मगर अपील समिति के सदस्य बने हैं क्या? ये भी तो नियम कानून में है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, तभी तो आप परिषद का पूर्ण गठन कहलाएगा। अब अध्यक्ष महोदय जी जो अधीनस्थ है, उनके जो अधिकार क्षेत्र में हैं, वो अपने अधिकारों का प्रयोग कितने महीने में करती हैं, हमको ये देखना। अपील समिति के लिए कोई क्या समय सीमा रहती है कि अध्यक्ष चुनाव को इतने समय में हो? अपील समिति जो नगरपालिका अधिनियम में उल्लेख है कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन के साथ साथ अपील समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा, मगर उपाध्यक्ष अध्यक्ष का तो हो गया निर्वाचन। अपील समिति के कोई दिशा निर्देश न प्रशासन को हो सके न किसी को हो सके। नगरपालिका नगर की जनता की सुख सुविधाओं को देखते हुए उनके पक्ष में चलना चाहिए। नगरपालिका नगर में हो रहे अवरुद्ध कामों को, नगरपालिका क्षेत्र में जनता जो परेशान है उनकी समस्याओं का समाधान होने में चलना चाहिए। इसमें नगरपालिका चलना चाहिए। नगरपालिका बालाघाट में नेता प्रतिपक्ष योगराज लिल्हारे ने बताया कि हम चाहते हैं कि जल्द ही परिषद की बैठक होनी चाहिए। चुनाव को 2 माह और परिषद गठन को 1 माह बीत चुका है। अभी तक महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर कार्य योजना बन जानी चाहिए थी, जिसको लेकर अध्यक्ष को पत्र भी लिखा गया है। नई परिषद का गठन हुआ है, लेकिन नगर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जनता परेशान है, गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अगर जल्द ही बैठक नहीं बुलाई गई तो हम जरूर कुछ करेंगे। जल्द परिषद की बैठक होना चाहिए, क्योंकि नई परिषद के चुनाव को 2 माह हो गए हैं। नई परिषद के गठन को भी 1 माह से ज़्यादा हो चुके हैं और वैसे अभी तक एक परिषद की बैठक होकर शहर के विकास पर, साफ सफाई पर, पानी पर एक कार्य योजना बन जाना चाहिए था। कल हम अध्यक्ष जी से मिलकर के हमने एक लिखित पत्र भी दिए हैं नगर की कुछ प्रमुख समस्याओं को लेकर के कि आप जल्दी से जल्दी परिषद की बैठक आहूत कीजिए और इन गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा कीजिए, क्योंकि नए परिषद के गठन के बाद भी आज नगर में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ नया हो रहा है। जैसा पहले चल रहा था प्रशासकीय कार्यकाल में वैसा ही चल रहा है। जो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो हम तो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि परिषद की बैठक आहूत हो और नए परिषद में नई कार्य योजना बने, नया कुछ काम हो, निर्माण कार्य हो, सफाई व्यवस्था हो, पीने के पानी की आज शहर में चारों तरफ से त्राही त्राही मची हुई है, इस पर गंभीरता से विचार हो। इसलिए हमने कल निवेदन किए हैं। अब देखते हैं, अध्यक्ष महोदय जी का ये अधिकार है और यदि जल्दी से नहीं बुलाई गई तो हम नियम कानून के तहत और देखते हैं कहाँ पर जा सकते हैं। हमारे सीनियर पार्षद हमारे साथ में हैं, उनके साथ में हम लोग एक नई योजना बना करके कुछ करेंगे।